सुप्रभात छात्रों, आज शनिवार का दिन है। आप लोगों को बहुत ठंड लग रही है ना? हाँ, इसीलिए हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। हाथ ऊपर, सीधे सीधे रखना है हाथ। हाँ, नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे नीचे। हाँ, देखिए दो लोग जो है थोड़ा सा हाथ ऐसे ऊपर उठा रहे थे, है ना? हाँ, तो अब मैं समझता हूँ कि आपका ध्यान मेरी ओर है। तो मैं आप लोगों को कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप इसका सही उत्तर देंगे, है ना? जीवन के लिए हमें जीवन बिताना है। बिताने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हाँ, एक उठ के क्या चाहिए आपको? उठकर बोला, आपको क्या चाहिए? पानी चाहिए। हाँ, इधर आपको क्या चाहिए? पानी और रहने के लिए मकान। बैठिए दोनों। हाँ, और कौन बता रहा है जीवन के लिए क्या चाहिए आपको? हमें जिंदा रहने के लिए, ऐसा समझ लीजिएगा, हमें जिंदा रहने के लिए और क्या क्या चाहिए? हाँ, जोर से बोलिएगा। खाना चाहिए, पानी चाहिए, हवा चाहिए, है ना? वेरी गुड, बैठिए। हाँ, आप बताइए और क्या चाहिए? जीवन बिताने के लिए पेड़ चाहिए। पेड़ क्यों चाहिए? हाँ, सही है, सही बताओ। वो ऑक्सीजन, उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, यानी कि पेड़ों से हमें क्या मिलती है? हवा मिलती है, ताजी हवा मिलती है ना? वेरी गुड, बढ़िया। हाँ, और इधर से किसी ने नहीं कहा, अब बताइए चंद्रिका जी। हाँ, आप बस इतना ही चाहिए। हाँ, लड़कों की ओर से कोई बता रहा है? तासीम बताओगे क्या चाहिए और क्या चाहिए? हमें मालूम नहीं है? बैठिए। बिल्कुल, जैसे एक ने कहा यहाँ पे पानी, दूसरों ने कहा हमें मकान चाहिए, और तीसरों ने कहा खाना भी चाहिए, है ना? और एक ने कहा यहाँ पे ताजी हवा पाने के लिए हमें क्या चाहिए? पेड़ चाहिए। अरे पेड़ ऐसे ही उग जाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि पेड़ों को हमें, छोटे छोटे पेड़ों को, पौधों को हमें लगाना पड़ता है। छोटे पौधे लगाएंगे तब वो जाकर बड़ा होकर क्या बनेगा? बड़ा पेड़ बनेगा। अब छोटा पौधा लगाया है तो उस छोटे पौधे के लिए, छोटा पौधा ऐसे ही बड़ा हो जाएगा? उसको क्या करना चाहिए? पानी देना चाहिए। पानी, देखिए पानी सबको आवश्यक है। तो ये पानी हमें कहां से मिलता है? पानी कहां से मिलता है? हाँ, कब बता रहे थे आप? बताइए क्या बता रहे थे आप? बादलों से पानी मिलता है, यानी कि बादल से हमें, बादल जब बरसते हैं तो हमें पानी मिलता है। और तभी हमें जो है अब पेड़ को बढ़ाने के लिए, है ना, यानी कि जो छोटा सा एक पौधा है, पौधे को बड़ा करने के लिए हमें क्या चाहिए? पानी की आवश्यकता है। अब वो पानी हमें कहां से मिलता है? उन्होंने बताया बादल जो होते हैं, बादलों से पानी बरसता है। वो किसके रूप में बरसता है? हाँ, किसके रूप में? बारिश के रूप में बरसता है। तो आज हम क्या करेंगे? उसी से संबंधित एक पाठ आप लोगों के लिए है। उस पाठ का नाम क्या है? जीवन धात्री वर्षा। क्या है पाठ का नाम? जीवन धात्री वर्षा। तो हम उस पाठ का आज देखेंगे। पाठ का नाम क्या बताया मैंने? जीवन धात्री वर्षा। वेरी गुड, जीवन धात्री वर्षा। धात्री वर्षा। हाँ, जीवन धात्री वर्षा। ये पाठ आप लोगों के लिए यहाँ पे रखा गया है ना? अब देखिएगा, ये जो पाठ है, इस पाठ में आने वाले कुछ शब्दों को हम बाद में देखेंगे। अब मैं पाठ को पढ़ते जाऊंगा, है ना? आप उसको क्या करेंगे? कैसे सुनेंगे?
ध्यान से सुनना है। कैसे सुनना है? ध्यान से सुनेंगे, क्योंकि सुनने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, है ना? हाँ, लेसन को देखिएगा। पाठ 14, जीवन धात्री वर्षा। जीवन के लिए पानी अनिवार्य है। पानी के स्रोत अनेक हैं, नदी, नाला, सागर आदि। इन सब का कारण है वर्षा। समुद्र, झील, तालाब और नदियों का पानी सूरज की गर्मी से बाष्प बनकर ऊपर उठता है। इस बाष्प से बादल बनते हैं। ये बादल जब ठंडी हवा से टकराते हैं तो इनमें रहने वाले बाष्प के कण पानी की बूंदें बन जाते हैं। बूंदों वाले बादल भारी होकर जब धरती की आकर्षण शक्ति से खींचे जाते हैं तब वर्षा के रूप में बरस जाते हैं। इस प्रकार धरती से बादल और बादल से धरती तक बाष्प की यात्रा बहुत रोचक है। एशिया में यूरोप की तरह 12 महीने वर्षा नहीं होती। मानसूनी हवाएं वर्षा लाती है। सर्दी गर्मी की ऋतुओं में वर्षा आमतौर पर कम होती है। इसलिए लोग वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा करते हैं। अगर वर्षा नहीं होती तो अकाल पड़ता है, खेत सूख जाते हैं और गाय बैल आदि मरने लगते हैं। जब बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो नदियां अपने किनारों को तोड़कर बहने लगती हैं। इसको बाढ़ कहते हैं। बाढ़ को सुना आप लोगों ने, है ना? सुनाई दिया सभी को? मेरी आवाज ही ऐसी है कि आपके कान फट जाते हैं, है ना? हाँ, तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों ने पाठ को अच्छे ढंग से सुना है। तो मुझे पहले आप छात्रों की ओर से इस पाठ को पढ़ रहा है, तो ये उठिएगा और पढ़िए। कौन उठ रहा है? आप पढ़ोगे? हाँ, बड़ी आवाज में पढ़ना है। पाठ का नाम से शुरू करो। जीवन धात्री वर्षा। हाँ। जीवन के लिए पानी अनिवार्य है। हाँ। पानी के स्रोत अनेक हैं। हाँ। नदी नाला सागर आदि। हाँ। इन सब का कारण है वर्षा। समुद्र, झील, तालाब और नदियों का पानी सूरज की गर्मी से बाष्प बनकर ऊपर उठता है। हाँ। इस बाष्प से बादल बनते हैं। वेरी गुड, बैठिए। अच्छा पढ़ाना इन्होंने, तालियां हो जाए इनके लिए। कौन पढ़ रहा है? जल्दी उठना पड़ेगी। अच्छा। जीवन धात्री वर्षा। हाँ। जीवन के लिए नहीं, आप आगे बढ़िएगा, उसको आगे बढ़ाइए। हाँ? ये बादल जब ठंडी हवा से टकराते हैं हाँ। तो इनमें रहने वाले बाष्प के कण पानी के बूंदे हाँ। पानी की बूंदे बन जाते हैं। हाँ। बूंदों वाले बादल भारी होकर Good. जब धरती की हाँ। आकर्षण शक्ति से हाँ। खींचे जाते हैं। वेरी गुड। हाँ। तब वर्षा के रूप में बरस जाते हैं। हाँ। इस प्रकार धरती से बादल और बादल से धरती तक बाष्प की यात्रा बहुत रोचक है। वेरी गुड, बैठिए। इनके लिए भी तालियां। और कौन पढ़ रहा है? हाँ, कासिम साहब पढ़ रहे हैं। जीवन धात्री वर्षा। हाँ। एशिया में यूरोप की तरह 12 महीने वर्षा नहीं होती। गुड। मानसूनी हवाएं वर्षा लाती हैं। हाँ। सर्दी गर्मी की
ऋतुओं में वर्षा आमतौर पर कम होती है। वेरी गुड। हाँ, इसलिए लोग वर्षा ऋतु की प्रतीक्षा करते हैं। अगर वर्षा नहीं होती तो अकाल पड़ता है, खेत सूख जाते हैं और गाय बैल आदि मरने लगते हैं। वेरी गुड। तासिफ साहब के लिए तालियां हो जाए। बहुत अच्छा करना। देखिए, हाँ, आप फिर लड़कियों की ओर से वृंदा जी पढ़ेंगे आप? हाँ, और कौन? हाँ, पढ़िए चंद्रिका जी। जब बहुत ज्यादा वर्षा होती है तो नदियाँ अपने किनारों को तोड़कर बहने लगती है। इसको बाढ़ कहते हैं। वर्षा का जल साफ और शुद्ध जल का सबसे अच्छा स्रोत है। वाह, गुड। हाँ, वर्षा किसानों के लिए वरदान है। वह सभी लोगों के लिए पीने के पानी का मूल साधन है। संसार के सभी जीव जंतुओं के लिए पानी अत्यंत आवश्यक है। पानी के बिना कोई भी कार्य नहीं किया जा सकता। जैसे साफ सफाई, नहाना धोना, सिंचाई, बुवाई आदि। इस तरह वर्षा जन जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी है। जहाँ वर्षा नहीं वहाँ जीवन नहीं। वेरी गुड। देखिए, उनका पढ़ने का ढंग कितना अच्छा था, है ना? बहुत अच्छा पढ़ा आपने। हाँ, ऐसे ही आगे बढ़ते रहिएगा। हाँ, तो देखिए, अब हमने यहाँ पे पाठ भी पढ़ा था और पाठ को आप लोगों ने भी पढ़ा। तो मैं कुछ यहाँ पे नए शब्द हैं, उन शब्दों का परिचय आपको मैं कराना चाहता हूँ। तो देखिएगा, कुछ शब्द ऐसे हैं यहाँ पे नए। पहला शब्द हम देखते हैं शब्दार्थ के रूप में। हाँ, पहला शब्द देखते हैं जो यहाँ दिया गया है। मूल का अर्थ क्या है? वहां पे आधार। मूल का अर्थ क्या है? आधार। मूल का अर्थ हो गया आधार। हाँ, अब फिर दूसरा शब्द हम वहां पे देख रहे हैं, जैसे कि नाला। क्या है वो? नाला शब्द का अर्थ क्या दिया गया? क्या है वो? पानी बहने का पतला सा मार्ग। पानी बहने का पतला सा मार्ग। पानी बहने का पतला सा मार्ग है ना? हाँ, अब फिर तीसरा देखते हैं हम। तीसरा जो शब्द दिया गया यहाँ पे, झील का अर्थ दिया गया। क्या है? झील। झील का अर्थ क्या है? हाँ, प्राकृतिक जलाशय। प्राकृतिक जलाशय। झील का अर्थ क्या हो गया? प्राकृतिक जलाशय। फिर चौथा क्या दिया गया है? तालाब। हाँ, तालाब का अर्थ क्या दिया गया है? पानी का बड़ा कुंड। पानी का बड़ा कुंड। कन्नड़ में क्या बोलते हैं तालाब को? केरे। पानी का बड़ा कुंड।
पानी का बड़ा। फिर अगला जो शब्द है पांचवा, है ना, पांचवा शब्द है, क्या है पांचवा शब्द? कण। क्या है वो? कण। पांचवा शब्द देखते हैं कण। कण का अर्थ क्या दिया गया है? बहुत छोटा टुकड़ा। बहुत छोटा टुकड़ा। हाँ, कण का अर्थ क्या हो गया? बहुत छोटा टुकड़ा। बहुत छोटा टुकड़ा, है ना। अब देखिएगा 5 शब्दों को लिखा मेरे यहाँ पे। कितने? 5 शब्दों को लिखा है। 5 में जो कि पहला है मूल। मूल का अर्थ क्या हो गया? आधा। नाला, पानी बहने का पतला सा। तीसरा झील का अर्थ क्या है? प्राकृतिक जलाशय। चौथा तालाब। तालाब का अर्थ क्या है? पानी का बड़ा कुंड। हाँ, पांचवा कण का अर्थ क्या है? बहुत छोटा टुकड़ा। वेरी गुड। अब इसको कौन आकर पढ़ रहे हैं? लड़कियों की ओर से आइए जी, पढ़िए इसको। आओ पढ़ो इसको, देखकर पढ़ना है। पढ़िए उसको। आधार, नाला, पानी बहाने का पतला सा मार्ग। झील, झील। झील प्राकृतिक प्राकृतिक, देखो ठीक से। प्राकृतिक जलाशय। हाँ। तालाब, पानी का बड़ा कुंड। कण। हाँ। बहुत छोटा टुकड़ा। बहुत छोटा टुकड़ा। वेरी गुड। हाँ, अब इनके लिए तालियां हो जाए। हाँ, लड़कों की ओर से आइए आप पढ़िए इसको। मूल, आधार, नाला, पानी बहने का पतला सा मार्ग, झील, प्राकृतिक जलाशय, हाँ, गुड। तालाब, पानी का बड़ा कुंड, कण, बहुत छोटा टुकड़ा। वेरी गुड। इनके लिए तालियां। हाँ, अपनी लड़कियों की ओर से कौन आ रहे हैं? आइए जी। हाँ, सबको आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम बुलाएं आपको, तुम आओ, ऐसा नहीं है। हाँ, पढ़िए। मूल, आधार, नाला, पानी बहने का पतला सा मार्ग, झील, प्राकृतिक जलाशय, हाँ, तालाब, पानी का बड़ा कुंड, हाँ, गुड। कण, बहुत छोटा टुकड़ा। वेरी गुड। हाँ, इनके लिए भी तालियां। अपनी लड़कों की ओर से आप बोलिए। हाँ, मूल, आधार, नाला, पानी बहने का पतला सा मार्ग, झील, प्राकृतिक जलाशय, तालाब, पानी का बड़ा कुंड, कण, बहुत छोटा टुकड़ा। वेरी गुड। तालियां इनके लिए भी। अपनी लड़कियों के लिए आ रहा है, आप पढ़ेंगी। आइए। मूल, आधार, नाला, पानी बहने का पतला सा मार्ग, झील, प्राकृतिक जलाशय, तालाब, पानी का कुंड, कण, बहुत छोटा टुकड़ा। वेरी गुड। इनके लिए भी तालियां। लड़कों की ओर से कब आ रहा है? आप पढ़ोगे? हाँ, आओ। मूल, आधार, नाला, देखो नाला नीचे। हाँ, नाला, पानी बहने का पतला सा मार्ग, गुड। झील, प्राकृतिक जलाशय, जलाशय। वेरी गुड। हाँ, तालाब, हाँ,
पानी का बड़ा कुंड कुंड। कुंड हाँ खंड हाँ, बहुत छोटा टुकड़ा टुकड़ा। वेरी गुड, इनके लिए भी तालियां। तो हम लोगों ने यहाँ पे 5 शब्दों को देखा है ना। तो पानी कैसे बरसता है इसके बारे में हमने यहाँ पे देखा है। अब जैसे कि मैं यहाँ पे एक चित्र बनाता हूँ, आप इसको बनाते जाइएगा, है ना। चित्र बनाता हूँ, देखिएगा कैसे होता है। बातें नहीं करना है, इसी से हम समझ जाएंगे कि बरसात कैसे होती है। हाँ? अब मैं यहाँ पे ऊपर क्या बनाया मैंने? सूरज, यानी कि सूर्य, है ना। सूरज या सूर्य बना दिया मैंने, है ना। इधर ध्यान होना चाहिए। हाँ हाँ, फिर ये क्या बनाया है मैंने? क्या है ये? बादल। ऊपर क्या लिखा था? ये क्या है ये? बादल, है ना। हाँ, अब देखिएगा मैं नीचे इधर बनाता हूँ। ये क्या है ये? पानी। बिल्कुल सही, क्या है ये? पानी। अब ये इधर देखिएगा, ये क्या है ये? क्या है ये? हाँ बिल्कुल सही, क्या बताया आपने? सूरज की किरणें, है ना। सूरज की किरणें। सूरज की किरणें कैसी होती हैं? सूरज से हमें क्या मिलता है? ताप मिलता है, गर्मी मिलती है ना। हाँ? गर्मियों के दिनों में हमें क्या होने लगता है? थकान होती है। हाँ? तब हमें हवा की आवश्यकता ज्यादा होती है, ठंडी हवा की। हाँ, तो ये सूरज की किरणें हैं। क्या है ये? सूरज की किरणें। अब देखिएगा मैंने यहाँ पे सूरज की किरणें लिखा है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये क्या दिख रहा है आपको? क्या है वो? बाष्प है ना। जैसे कन्नड़ में हम बोलते हैं आवी, तो ये क्या लग रहा है हमें? बाष्प है। ये बाष्प है। अब देखिएगा मैं लिखता हूं, ये क्या लग रहा है? बिल्कुल सही, क्या है ये? बारिश। हम इसको लिखेंगे बरसात, बारिश। बरसात, बारिश यानी वर्षा। क्या है वो? वर्षा। इससे आपको क्या मालूम होता है ना। इससे हमें क्या मालूम होता है? देखिएगा, मैं पहले ही हमने देख लिया कि पानी के स्रोत अनेक हैं। पानी के मूल जो है बहुत सारे हैं, जैसे कि नदी है, नाले हैं, झील है, समुद्र है ना। ये सब हमें, इन चीजों से हमें क्या मिलता है? पानी हमें मिलता है। तो मैंने यहाँ पे एक चित्र को बनाया है।
आपने चित्र दिखाई दे रहा है ना? तो देखिएगा, जब सूरज है यहाँ पे, सूरज की गर्मी इस पानी पर पहुंचती है, ये पानी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है ना? गर्म होके, जैसे हम घर में पानी गर्म करते हैं एक बर्तन में, तो आप उसके ऊपर क्या मूछे होते हैं? बर्तन मूछे होते हैं, है ना? प्लेट मूछे होते हैं। तो उसको निकाल दिया तो क्या दिखता है हमें? वहां पे वाष्प दिखाई देता है ना? हाँ, वैसे ही जब ये पानी गर्म हो जाता है सूरज की गर्मी से, तो ये पानी क्या हो जाता है? वाष्प बनकर ऊपर उठता है। क्या बनकर ऊपर उठ रहा है? वाष्प बनकर। जब सूरज की गर्मी पानी के ऊपर, नदी हो, नाले हो, जो भी हो, उसके ऊपर उसकी किरणें यानी कि उसका ताप पड़ता है, तो ये पानी गर्म हो जाता है। जब ये गर्म होता रहता है तो वो वाष्प बनकर ऊपर उठता है। यही वाष्प जो है ना, ये क्या बन जाते हैं? बादल बन जाते हैं। क्या बनते हैं ये? बादल बन जाते हैं। अब ये जब बादल बन गए, है ना, बादल बनने के बाद जब ये बादल, ठंडी हवा आ रही है यहाँ से, कैसी हवा आ रही है? ठंडी हवा आ रही है। ये क्या लिखा मैंने यहाँ पे? क्या है? ठंडी हवा। हाँ, जब ठंडी हवा बहने लगती है तो ये बादल जो है एक से एक टकराते हैं। क्या होते हैं वो? एक से एक टकराते हैं। क्यों टकराते हैं ये? जब ठंडी हवा बहती है, वो जो हवा की फोर्स से वो क्या हो जाते हैं? दोनों टकराने लगते हैं। जब ये दोनों टकराते हैं तो ये टूट जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? टूट जाते हैं। टूटने के बाद जब ये बादल जो है ये क्या हो जाते हैं? कण बन के, बरसात के जो कण बनकर नीचे आते। ये नीचे क्यों आ गए? अब ये बादल के जो कण है यहाँ पे, इनको नीचे क्यों आ गए? ऊपर जाना चाहिए था ना, क्यों ऊपर क्यों नहीं गए? बिल्कुल सही। क्या है वो? हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स को हमने कहाँ देखा? चुंबक है धरती हमारी। तो हमारे धरती को कौन सा गुण है? चुंबकीय गुण है। हमारी धरती को चुंबकीय गुण होने के कारण ये जो बात भारी हो गए बादल, है ना, तो वो क्या होते हैं? हमारी धरती की ओर खींचे जाते हैं। हमारी धरती की ओर वो खींचे जा रहे हैं। इसीलिए जब वो नीचे आ रहे हैं, हमारी धरती के ग्रेविटेशनल पावर के बारे में आपने सुना था, है ना? कौन सा पावर है वो? ग्रेविटेशनल पावर। इसको हमने क्या कहा था? चुंबकीय गुण है। किसे है चुंबकीय गुण? हमारी धरती को। तो कन्नड़ में भी मैंने इसको बताया था। क्या बताया था? गुरुत्वाकर्षण बल। क्या बताया था? क्या है वो? गुरुत्वाकर्षण बल कन्नड़ में कहते हैं और अंग्रेजी में ग्रेविटेशनल पावर कहा जाएगा। और हमारी धरती को कौन सा पावर है? चुंबकीय गुण है। कौन सा गुण है? चुंबकीय गुण। हमारी धरती को चुंबकीय गुण है, ऐसा किसने बताया था? कौन बताया वो? आइजैक न्यूटन ने। चुंबक है धरती हमारी, इस कविता में हमने देखा आइजैक न्यूटन ने बताया कि हमारी धरती को कौन सा गुण है? चुंबकीय गुण है। तो इस तरह जो है पानी से बादल से पानी, पानी से बादल, ऐसी प्रक्रिया जो है चलती ही रहती है। हमेशा ये प्रक्रिया क्या है? चलती रहती है। तो इसे हम क्या बोलते हैं? बादल। इनके बादल कैसे बनते हैं या बरसात कैसे होती है, हमें इस चित्र से ही समझ में आ जाता है। आता है या नहीं? तो पहले क्या हो गया? सूर्य की गर्मी से, है ना, सूर्य की गर्मी से क्या हो गया? पानी
होने लगा वो उठने लगा, ऊपर उठकर वो क्या बन गया? बादल बन गया। अब बादल किससे टकराए? ठंडी हवा से बादल क्या होने लगे? टकराने लगे। टकरा कर क्या हो गया? ये दोनों टूट गए। हाँ, वो जो कण है वो क्या हो रहे हैं? अब ये बादल जो है भारी हो गए, है ना? किसके पावर से? हमारी धरती का जो पावर है, कौन सा चुंबकीय गुण है, उस गुण के कारण वो क्या करने लगे? नीचे आने लगे। वही बरसात बनकर हमारी पृथ्वी पर पड़ने लगा। तो बरसात कैसे होता है, बादल कैसे बनते हैं, इसको आपने बखूबी से समझ लिया, समझ में आ गया ना? हाँ, अब इसे कोई एक आकर इसका विवरण देंगे, ऐसे मैं जैसे बताया उसको बताएंगे आप? कौन आ रहा है पहले? मुझे बहुत अच्छा लगता है, कोई आकर इसको बताए। कौन बता रहे हैं? आप बताओगे? आइए, जैसा आ रहा है वैसे आइए। इधर खड़े हैं। हाँ, मैं जैसे समझ आप इनको बताओ। हाँ, सूरज की गर्मी जब पानी पर पड़ती है वो बाष्प बनके पानी क्या हो जाता है? गर्म हाँ, वो गर्म होकर बाष्प बन के ऊपर जाने लगता है। हाँ। ऊपर जाने के बाद वो बाष्प जो है वो बादल बन जाते हैं। हाँ, फिर ठंडी हवा जब आती है ये दोनों बादल एक दूसरे से टकरा जाते हैं, Very good. टकराकर टूट जाते हैं। हाँ। फिर ये टूटने के बाद वर्षा के रूप में बरसते हैं। कहाँ बरसते हैं वो? धरती पर बरसते क्यों? हैं। चुंबकीय गुण के कारण, हमारे धरती के चुंबकीय गुण के कारण वो खींचे जाते हैं पृथ्वी की ओर, है ना? जोरदार तालियां। और कोई बता रहा है? और कब बताएंगे? लड़कियों की ओर से कोई है? लड़कों की ओर से आप बताओगे? आप बताओगे? आइए। हाँ। जैसा आपने वैसे बताना है, ऐसा नहीं कि मुझे नहीं आता, घबराना नहीं चाहिए। जब सूरज की किरणें पानी के ऊपर पड़ती हैं तो पानी गर्म होता है। हाँ, पानी गर्म होने के बाद वो बाष्प बनकर बादल पे जाता है। ऊपर उठकर बादल बनता है। हाँ, ऊपर उठकर बादल बनता है। फिर ठंडी हवा आती है और धरती की चुंबक पहले क्या होता है? ठंडी हवा आने से दो बादल टकराते हैं। हाँ, टकराने के बाद भारी होकर हाँ, धरती की चुंबकीय हाँ, गुण से हाँ, बारिश बनकर बहते हैं। हाँ, बारिश बनकर या बरसात बनकर, बरसात के कण बनकर पानी के नीचे बहने लगते हैं। जोरदार तालियां इनके लिए भी। बहुत बढ़िया। तो मुझे अब खुशी हुई कि मैंने जो बताया आप लोगों को आसानी से समझ में आ गया है। आया है या नहीं? हाँ, तो बिल्कुल ऐसे ही यह जो है, ये जो बारिश बनने का और बादल बनने का, पानी गरमाने का, ये सदियों से चलता आ रहा है। हमारा एक नैसर्गिक है ना, एक प्राकृतिक एक हमें देखते हैं। और मेरा अब इतना सब आप लोगों ने समझ लिया है, तो आपके लिए मैं एक छोटा सा कार्य दूंगा घर पर करने के लिए। आप जब आज घर जाएंगे, घर जाने के बाद ऐसा चित्र आप ही लिख कर लाएंगे, है ना? कैसे बादल बनते हैं, कैसे सूरज की गर्मी, तो आप उसको कलर करके लाएंगे। मैंने यहाँ पे कलर नहीं किया है। अच्छा लग रहा है या नहीं? अच्छा लग रहा है? हाँ, फिर भी अच्छा लग रहा है। लेकिन आप इसको कलरफुल बनाएंगे तो कैसा लगेगा? बहुत अच्छा लगेगा, है ना? तो अगली अवधि में जब आएंगे आप लोग, तो इसको बनाकर लाएंगे और इसका और भी थोड़ा हिस्सा यहाँ पे बचा है, उसको मैं अगली अवधि में आपको समझाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।